हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 8 का है ये, जिसमें हमारा पार्ट है 7, जिसके बारे में हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या जानेंगे? मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए, इसमें कुछ हम इसमें बता दिए थे आपको कि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या डिसाइड करेंगे कि मेटल है कि नॉन मेटल। जैसे देखिए, रिएक्शन विद O2, रिएक्शन विद H2O, रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद। जब किसी चीज से, मान लीजिए हमारे पास अगर हमको बताना है कि मेटल है कि नॉन मेटल है, तो इसके पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बताए थे कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो हम डिसाइड कर लेंगे कि मेटल है। उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, तो हम डिसाइड कर लेंगे कि नॉन मेटल है। तो देखिए, आपका नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल। इसमें भी हम रिएक्शन कराते ही देखेंगे, जिसमें केमिकल ही होता है कि केमिकली तौर पर कुछ रिएक्शन कराते हैं। पहला चीज है रिएक्शन O2, अगर O2 के साथ हम रिएक्शंस कराते हैं, क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स तो केमिकल प्रॉपर्टी से देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, इसके पहले कुछ बता दिए थे आपको मेटल्स के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिएक्शन O2 रिएक्शन तो कराएंगे, लेकिन किसके साथ कराएंगे? नॉन मेटल के साथ। किसके साथ? नॉन मेटल के साथ। इसके पहले हम बताए थे कि रिएक्शन विद O2 के साथ, रिएक्शन विद O2 मेटल के साथ। ये वाला आपको नेक्स्ट वाले पार्ट 6 वाले वीडियो में मिलेगा। और ये आपका है रिएक्शन विद O2, लेकिन किसके साथ? नॉन मेटल के साथ। अब देखिए, जैसे इसके पहले हम आप लोगों को बताए थे, जब हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटेलिक ऑक्साइड बन के आता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है रिएक्शन विद O2 नॉन मेटल्स। इसमें क्या होता है, अगर हमारा कोई नॉन मेटल है, अगर O2 के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। लेकिन इसके पहले वाले में क्या था कि अगर मेटल था प्लस, अगर हम O2 लेते थे, अगर रिएक्शन कराते थे, किसकी बात है? मेटल का, मेटल्स की बात है, तो क्या बन जाता था? मेटल ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे हम इसके पहले वाले में आपको बताया था कि मेटल में हमने क्या लिया था? Mg प्लस हमारा ऑक्सीजन है, क्या रिएक्शन करा दिए तो क्या बन के आया था? MgO, यानी इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ये नेचर में क्या बन के आया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे ये था मेटल, लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉन मेटल। रिएक्शन तो हम करा रहे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या बन के आ रहा है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। लेकिन वहाँ पे क्या था? मेटेलिक ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो मेटल नेचर का था। और आगे देखिए, जितना भी हम क्या नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन के आता है, ठीक। लेकिन नेचर में अगर उसको हमको देखना है कि एसिड है कि बेस है, लेकिन अगर जैसे इसके पहले वाले हम बताए थे क्या मेटल वाला, तो जितने भी मेटल्स हमारे मेटल के होते हैं, जैसे देखिए Mg है ना, Mg इसको ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए। लेकिन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर का? एसिडिक है कि बेस है? एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के लेकर आएंगे तो वो बेसिक नेचर का बन के आएगा, यानी बेस नेचर का होगा। समझ में आ रहा है? बेस नेचर का। लेकिन जस्ट अगर हम नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो देखिए क्या बनता है? एसिडिक ऑक्साइड नेचर का बनता है। लेकिन जो हमारा मेटल था किस नेचर का था? वो बेसिक ऑक्साइड नेचर का था। नेक्स्ट वाले, इस वाले में ये जो बन के आएगा हमारा क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड नेचर में होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे क्या है? ये एसिडिक बन के आ रहा है। कौन? नॉन मेटल। समझ में आ रहा है? जब भी हम नॉन मेटल का किसी यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन के आएगा? एसिडिक ऑक्साइड, यानी एसिड बन के आएगा। सीधी सी बात, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड बनेगा, और हमारा मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस बनेगा। समझ में आया? तो जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल में हमारे पास क्या है? नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट किया, हमने बताया कि क्या बन जाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल में देखिए, हमने क्या लिया? फास्फोरस को लिया, और फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट कराया तो क्या बन गया? PuO, यानी फास्फोरस ऑक्साइड। समझ में आया? ये फास्फोरस ऑक्साइड बन गया है। नेक्स्ट, इसके वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्टिविटी यानी एक्टिविटी 4। इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे
कि अगर हमारा नॉन मेटल्स है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कैसा कैसा नेचर होता है, कैसे वो एसिड बेस बन जाते हैं, कैसे एसिड बन जाते हैं। ठीक, ये समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट अभी हम एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी नंबर 4, जिसमें आपको पूरे अच्छी तरीके से हम बताएंगे कि अगर नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैसे मेटेलिक ऑक्साइड बन जा रहा है। ठीक, देखिए अभी हम आप लोगों से बोले थे कि अभी एक्टिविटी हम करके बताते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स में और ऑक्सीजन के बारे में जो केमिकल प्रॉपर्टीज का ये हमारा है। ठीक, जैसे देखिए हम क्या बोले हैं कि आपके बुक में क्लास 8 के बुक में दिया है कि अगर नॉन मेटल को अगर हमको डिसाइड करना है कि ये नॉन मेटल है तो उसको ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो हमारा क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? एसिडिक नेचर होता है। जैसे देखिए इस एक्टिविटी को आप देखेंगे समझ जाएंगे, ये पूरा थ्योरेटिकल चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसी के माध्यम से पूरा थ्योरेटिकल चीजें आपको समझा देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन हम वही चीजें आपको इसमें बताएंगे। अब इसी थ्योरेटिकल चीजें में थ्योरेटिकल जो लिखा गया है यही दो चीजें हैं, पूरा ये समरी में आप इसको समझ जाएंगे। थ्योरेटिकल समझने की बात नहीं है, जिसको नहीं समझ में आएगा थ्योरी पढ़ लेगा। जैसे देखिए हमने क्या बोला है कि कोई अगर नॉन मेटल हम ले रहे हैं, जैसे नॉन मेटल में अगर कोई मेटल हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल नॉन मेटल हमने क्या लिया? सल्फर। क्या लिया? सल्फर। हमने सल्फर लिया। हमने बोला है कि नॉन मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं क्या बन के आ रहा है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन के आ रहा है ना, जो ये कैसा नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। जैसे देखिए नॉन मेटल हमने लिया सल्फर प्लस ऑक्सीजन के साथ जब हमने रिएक्शन कराया इसका तो क्या बन गया है? SO2, जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब देखिए जैसे होता है ना, अभी तक ये क्या सल्फर डाइऑक्साइड अभी डिसाइड नहीं है कि एसिड है कि बेस है। ठीक, अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, फिर वाटर में इसको इसी को जो हमारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है इसको हम क्या करते हैं, फिर वाटर के साथ इसको डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डालते हैं, फिर रिएक्शन करके देखते हैं। फिर वाटर के साथ इसको जो डाल के रिएक्शन कर, जैसे देखिए यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड हमें लिया है ना, फिर इसको हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया। ठीक, यहाँ पे जब वाटर के साथ हमने रिएक्शन कराया तब जाके हमारा प्रोडक्ट का बन के आया? सल्फ्यूरिक एसिड बन के आया। क्या बन के आया? सल्फ्यूरिक एसिड तब जाके बना। किसके साथ ये रिएक्शन करा? तब बना वाटर के साथ। तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है कब जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है? जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तब जाके बनता है। तो जैसे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को हमने लिया और वाटर के साथ हमने रिएक्शन कराया तो क्या बना? H2SO3, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड भी बोलते हैं। समझ में आया? सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड भी इसको बोला जाता है। इतना समझ में आया ना? जैसे देखिए हमने बोला है कि किसी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ इतना पता होना चाहिए, जब किसी नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन के आ रहा है। ऑक्साइड जो बनेगा चाहे मेटल होगा चाहे नॉन मेटल। जैसे मेटल में हमने देखा था ना कि मेटल के साथ अगर रिएक्शन करा रहे ऑक्सीजन का तो क्या बन कर रहा है? मेटेलिक ऑक्साइड। इसमें नॉन लग गया सिर्फ क्योंकि नॉन मेटल है। ठीक है, यानी कि नहीं है। तो जैसे देखिए हमने बोला नॉन मेटल हमने क्या लिया? सल्फर लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन कराया तो क्या बन के आया? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अभी तक ये सल्फर डाइऑक्साइड बना है, लेकिन इसको अगर हमको बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम आपको दे दिए, मान लीजिए आप लैब में हो, अगर हम दे दिए कि आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड बना के दिखाइए, सल्फर डाइऑक्साइड हम दे दिए, तो किसके साथ रिएक्शन कराओगे? किसके साथ कराओगे? वाटर के साथ कराओगे तो बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है? ये चीजें होती है। प्रोडक्ट कहीं से ऐसे नहीं बनते हैं डायरेक्टली हमको नेचर में मिलता है, नहीं, हर एक चीजों से रिएक्शन करा के हमको मिलता है। समझ में आया? तो अगर लेबोरेटरी में आपको दिया जाए कि SO2 हमने दे दिया, बोल दिया सल्फ्यूरिक एसिड बना के दिखाइए, तो आपको इतना पता होना चाहिए जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तभी बनेगा। ये नहीं कि किसी और प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करा दें, ऑक्सीजन किसी और चीज नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करा दें। समझ में आ रहा है? ये चीजें होती, तो आपको इतना पता होना चाहिए ये बेसिक चीजें कि नॉन मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन के फॉर्म ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जिसमें ये चीजें हमने लिखा। अब देखिए नेक्स्ट चीज आप देखिए, जैसे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है,
यानी H2SO3 है। इसका क्या काम होता है, आपको एसिड और बेस चेक करना है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट पे आपको लिख दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप समझ जाएंगे एसिड है, लेकिन आपको चेक करना है कि एसिडिक नेचर है कि बेस नेचर का। तो क्या करेंगे, अब हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर वह पेपर होता है जो इंडिकेट यानी इंडिकेट बाई क्या करता है, ए नेचुरल इंडिकेटर होता है जो हमारे एसिड और बेस को क्या करता है, आइडेंटिफाई कराता है, बताता है कि एसिड है कि बेस है। तो दो टाइप्स के हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। तो जैसे देखिए हमने जब आपको बताया था, इसमें देखिए क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है जब उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, थोड़ा और इसको कम कर, मान लीजिए हमारा ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या डाला, H2SO3 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। अब इसके अंदर हमने क्या डाला, फिर लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर को हम डाल रहे हैं तो क्या करने के लिए, चेक करने के लिए कि एसिड है कि बेस है। समझ में आ रहा है, हम चेक करेंगे कि एसिड है कि बेस है जब हमने इसमें लिटमस पेपर को हमने डाला। जैसे देखिए इसके पहले वाले में बताया था कि MgO2 में कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में बताए थे ना कि उसमें क्या बेसिक नेचर क्यों बन जा रहा था, बेसिक नेचर उसमें क्यों बन जा रहा था, क्योंकि जो हमारा लिटमस पेपर था या किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था, यानी किसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए क्या H2SO3 है सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या हो रहा है, कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, रेड में। यानी जैसे देखिए इसमें हमने डाला है, इसमें क्या हमने जब क्या डाला, ब्लू लिटमस पेपर को हमने लिया, ब्लू वाले के लिया, ठीक। अब ब्लू वाला इसमें हमने लिटमस पेपर डाला तो जो ब्लू है ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तब आप जान जाएंगे क्या एसिडिक है, किस नेचर का है, एसिडिक नेचर में बन के आ जाएगा। समझ में आया। और इसी जगह पे हम जब MgO लिए थे मैग्नीशियम ऑक्साइड को इसमें डाले थे, MgO2 को मैग्नीशियम ऑक्साइड को डाले थे लिटमस पेपर को, तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, रेड लिटमस पेपर लिया था, क्या लिया था, रेड वाला लिया था, रेड वाला लिया था। तो रेड वाला किसमें कन्वर्ट हो गया था, तो हमने क्या बताया था कि बेसिक। समझ में आया ना, यही चीज आपको यहाँ पे लिखा गया कि पुट एन स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर हम लेते हैं, स्पून पे लेते हैं और उसको हीट करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, देखते हैं क्या होता है, दिस विल नॉट अलाउ द प्रोसीड रिमूव द स्पून आफ्टर सल्फर है बर्न। हम कुछ समय बाद देखते हैं कि सल्फर हमारा क्या होने लगता है, जलने लगता है, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन के साथ क्योंकि उसका रिएक्शन हो रहा है इसलिए वो जलने लगता है, ठीक। ये चीज आपको लिखा गया है कि फाइंड वेदर द सॉल्यूशन जो हमारा होता है क्या होता है, एसिड या बेस नेचर का बन के आता है, जिसमें हमको देखना पड़ता है कि सल्फर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ, सल्फर क्यों जला, क्योंकि उसके प्रेजेंस में हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो दे आर न्यू सब्सटेंस फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, हमको क्या बन के आया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। समझ में आ रहा है। तो द न्यू सब्सटेंस फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें इसको क्या करते हैं, डिसॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड को हमने क्या किया, ये सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व कर दिया वाटर के साथ, तो हमारा न्यू प्रोडक्ट यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन के आ गया। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, समझ में आया। yes, तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी।